एंड वेलकम बैक टू गाइस। तो स्वागत है हमारी जावा सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एरेस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2D एरेस। ओके, तो ये एरे का ही पार्ट है। ओके, तो हम लोग आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो मेरा सिस्टम पहले से ही ओपन है, मैं थोड़ा कोडिंग कर रहा था, कोई प्रोजेक्ट था, मिनी प्रोजेक्ट मैं कर रहा था उसके लिए। तो ओपन ही है सब कुछ। तो बेसिक प्रोग्राम आप लोग लिख लेना। ओके, आज मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा, बेसिक प्रोग्राम पे फोकस नहीं। तो जो एरे की डिफिनेशन है, डिफिनेशन वही रहेगी, डिक्लेरेशन है एंड यूजर से इनपुट लेना एंड प्रिंट करना। यूजर डिफाइन एंड प्री डिफाइंड दोनों दिखाऊंगा मैं 2D एरे में। ओके, तो पहले समझ लेते हैं 2D एरे होता क्या है। 2D एरे का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को रो एंड कॉलम वाइज जाना रहता है किसी भी चीज़ में। इसका बेसिकली बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन माइंड में रखना ज़रूरी है क्यों यूज कर सकते हैं और कब यूज़ करते हैं। ओके, कैसे इसको यूज करते हैं, सब कुछ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलो हम लोग सबसे पहले प्री डिफाइन देखेंगे। तो सबसे पहले जिस सेम एरे की तरह है, बट इसमें जो है कुछ हो बढ़ जाता है, जो कि रहता है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, सिंपल सा और करली ब्रेकेस। ओके, एरे डिक्लेरेशन ऐसा रहता है। इधर पे मैंने डिक्लेयर किया। अभी तुम लोग सोच रहे हो मैं इधर दो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया और दो करली ब्रेकेट्स क्यों लगाया, मैं बता रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हम लोग करते हैं रो के लिए एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग कॉलम के लिए। तो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है वो रो के लिए होता है एंड दूसरा जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। ओके, और जो पहला कर्ली ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया है वो बेसिकली अपना रो के लिए। ओके, एंड सेकंड वाला कॉलम के लिए। ओके, तो सेकंड वाला हम लोगों ने कितना देना वैल्यू, 1 2 3। ओके, और दूसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग, उसमें हम देंगे 4 5 6। ओके, दो हम लोगों ने कॉलम बनाया। ओके, दो रो एंड दो कॉलम हो गया। ओके, अंडरस्टैंड। ये हमारा एक रो है, उसके अंदर मेरे पास तीन वैल्यू है, तीन कॉलम बनेगा, उसमें तीन वैल्यू आएगी। सेकंड रो है, उसमें फिर तीन वैल्यू बनेगा, तीन कॉलम बनेगा, उसमें तीन वैल्यू आएगी। ओके, बट ये कॉलम वाइज प्रिंट नहीं होगा जैसे कि तुम लोग चाहते हो कि कॉलम वाइज प्रिंट हो, नहीं, ये सीरियल वाइज ही प्रिंट होगा। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो इसको प्रिंट करने के लिए भी हम लोगों को दो फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। एक कॉलम को प्रिंट करेगा, एक रो को प्रिंट करेगा। ओके, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ। ओके, है ना, एंड आई प्लस प्लस। ओके, फिर सेकंड ये जो है मेरा रो को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर ये जो कॉलम को प्रिंट करने के लिए हम लोग इनर फॉर लूप का यूज करेंगे, j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम लोग कर देंगे ARR में आई, पहला जो रो को प्रिंट करेगा, सेकंड में दे देंगे j जो कॉलम को प्रिंट करेगा। इधर पे सेमी कॉलर लगाएंगे और रन करेंगे अपना प्रोग्राम। तो देखना क्या एरर आ गया। ओ, इधर पे हम लोगों ने कामा नहीं लगाया, तो इधर पे हम लोग फिर से रन करेंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर री रन करेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 5। ओके, 6 क्यों नहीं आया, ये थॉट की बात है। 0 से स्टार्ट हो रहा है। इधर पे हम लोगों को आई थिंक इक्वल टू लगाने की ज़रूरत है। हाँ, अभी आएगा। क्यों आए, क्यों इक्वल टू हम लोग को लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कंडीशन इधर पे मेरी पहले ही फॉल्स हो जा रही है, तो इनर लूप में आ ही नहीं पा रहे हो। ओके, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए नीचे वाले में हम लोग को इक्वल टू लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि जब ये जे जो है 6 के इक्वल हो तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, 3 के इक्वल हो तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी से प्रिंट कर दे। अगर हम लोग इधर पे इक्वल नहीं लगाएंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, इक्वल लगाना पड़ेगा हम लोग को। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर पे हमारी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप हमारा जो है टर्मिनेट हो जा रहा है। कैसे टर्मिनेट हो रहा है, कंडीशन टू रो होएगा ना, तो रो होने के बाद इधर पे प्रिंट करेगा बार बार, और 3 पे जो है इक्वल नहीं आएगा तो इधर पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये 1 रो पे ही फॉल्स हो जा रहा है। बस इतना ही पर्पस है इसका। इसको हम लोग कमेंट करेंगे और अब हम लोग देखेंगे यूज़र डिफाइंड, कैसे हम लोग यूज़र डिफाइंड जो कर सकते हैं एरे को प्रिंट 2D। तो इधर पे यूज़र डिक्लेरेशन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इन, इधर पे भी दो स्क्वायर पैकेट आएगा। ओके, ARR इक्वल टू न्यू इन। इधर पे हम लोग को कितना रो चाहिए, हम लोग को दो रो चाहिए। कितना कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए। ओके, सेमी कॉलन लगा देंगे। ओके, सेमी कॉलन लगाने के बाद यूज़र से इनपुट सेम तरीके से लेना है, बट पहले वाले में हम लोग सिंगल फॉर लूप यूज कर रहे थे, इसमें हम लोग डबल फॉर लूप यूज करेंगे। ओके,
तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, फिर इनर फॉर लूप int j इक्वल टू 0, j लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे, इंटर द नंबर, है ना। उसके बाद ARR में आई कॉलम j, ओके, इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अभी हम लोगों ने स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो इधर पे बना लेंगे हम लोग, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और इधर पे आके हम लोग स्कैनर को इंपोर्ट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर sc न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन कर देंगे हम लोग, ओके। इधर पे हमारा काम खत्म हो गया। अभी हम लोग प्रिंट करने के लिए भी हम लोग को दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये रो एंड कॉलम वाइज वैल्यू चलती है। तो आई एरे डॉट लेंथ, है ना, एंड आई प्लस प्लस, फिर फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस, सिस्टम डॉट प्रिंट एरे में आई दे देंगे और इधर पे j दे देंगे, ओके। आई जो रो को प्रिंट करेगा, j जो है कॉलम को प्रिंट करेगा। रन करेंगे हम लोग। क्या एरर आ रहा है? हाँ, इधर पे हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट आधा रह गया है। अभी रीरन करेंगे हम लोग। ARR डॉट लेंथ LENGTH, क्या प्रॉब्लम है? फॉरेन जी इक्वल टू LENG, हाँ स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, TH, ओके। OHT हो गया था, थोड़ा फास्ट टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है। 1 2 3 4 आउटपुट में आ गया 1 2 3 4। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि इधर पे दो दो दिया है, तो दो रो है, ओके, और दो कॉलम है। फर्स्ट रो प्रिंट हो जाएगा, उसमें दो वैल्यू जाएगी, है ना, 1 एंड 2, ओके। उसमें मैंने दो दो वैल्यू स्टोर किया, 1 2 एंड 3 4, ओके। ये फर्स्ट रो में है स्टोर है, ये नहीं सेकेंड रो में स्टोर है। अंडरस्टैंड? अगर मैं इधर पे 3 3 कर देता हूँ, 2 एंड 3 करता हूँ, तो देखता हूँ 2 एंड 3, ओके। 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4, क्यों 4 तक की वैल्यू लिया? क्योंकि मेरा रो ही जो है ना 2 रो है, तो उसको वैल्यू स्टोर करने का स्पेस ही नहीं मिल रहा है। अंडरस्टैंड? अगर मैं इधर पे 3 देता हूँ और इधर पे हम लोग 2 देते हैं, फिर रिटर्न करके देखेंगे 1 2 3, ये देखो ए एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी लेंथ जो है 2 की दिया है हम लोगों ने, है ना, इसलिए ये एक्सेप्शन दे रहा है, और कोई रीज़न नहीं है इसका। ये क्यों एरर जा रहा है समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्योंकि इधर जो है ना, एक की लेंथ जो है 3 हो जा रही है और एक की लेंथ 2 हो जा रही है, तो ये यूज़र से इनपुट ले नहीं पा रहा है। इसलिए इधर पे हम लोग को बरोबर बरोबर ही देना पड़ेगा। 2 2 देंगे तो प्रॉपर रन होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम रहेगी, तो यूज़र इनपुट बरोबर ले पाएगा। अंडरस्टैंड? 1 2 3 4, आउटपुट में आ जाएगा 4, ओके। तो आई थिंक तुम लोगों को दोनों समझ में आएगा, यूज़र डिफाइंड कैसे करते हैं और प्री डिफाइंड कैसे करते हैं 2D एरे में, प्रिंट भी कैसे करते हैं। तो आई होप वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।